कोई निर्णय लेने से पहले, कोई डिसीजन करने से पहले 1000 बार सोचें, लेकिन एक बार जब डिसीजन ले लिया तो 1000 मुश्किलें आने पर भी कभी पीछे ना हटें। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 15 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आपको बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 15 नवंबर 2022 को मंगलवार है। आज के विशेष उपाय में क्या कर्म भोगने ही पड़ते हैं, इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। संवत 2079 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज सप्तमी है, रात को 5:49 तक, फिर अष्टमी आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है, शाम को 4:12 तक। उसके बाद में अगला नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र आज स्टार्ट हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। और आज चंद्रमा जो कर्क राशि में ही रहेंगे। राहु काल की बात करें तो दोपहर 3 बजे से लगा करके 4:30 शाम तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। लेकिन अब मैं जो शुभ चौकड़े मुहूर्त बोल रहा हूँ उसमें सारे शुभ कार्य आरंभ हो सकते हैं और ये समय प्रातः 11:30 से दोपहर 2:30 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज उत्तर और वायव्य नॉर्थ वेस्ट में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन फिर भी जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाए तब आप गुड़ खा करके यात्रा का आरंभ कर सकते हैं। ये दिशा शूल दोष का परिहार हुआ या उपचार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्या योग, नीच भंग राजयोग, मरुत योग, भारतीय योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का साथ मिलेगा। जितने ज़्यादा शुभ योग, जितने ज़्यादा राजयोग, महायोग, उतना ही आपकी बलवान कुंडली और उतनी ही शानदार लाइफस्टाइल होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपकी कुंडली है वही आपकी लाइफ का आईना है। आपकी कुंडली बलवान है और आप बलवान नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, जब भी आपको प्रॉपर्टी लेनी हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो आपके परिवार में जिसकी कुंडली बलवान है उसके नाम से इन्वेस्टमेंट करना, उसके नाम से प्रॉपर्टी लेना शुभ रहेगा। ऐसी स्थिति में जब भी आपकी जिज्ञासा हो राजयोगों के बारे में जानने की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे आपको जानकारी मिल सकती है। आइए अब बात करें लाख रुपए की एक बात, नीच भंग राजयोग। ये बहुत ही प्रभावशाली राजयोग होता है जब कुंडली में 6th, 8th और 12th हाउस, क्योंकि 6th हाउस से रोग कर्ज कंपटीशन का, 8th हाउस से मारक भाव और 12th हाउस से अपमान अपयश कोर्ट कचहरी वाद विवाद। तो इन भावों के स्वामी इसी भाव में स्थित हो, अर्थात जो 6th हाउस का लॉर्ड है वो 6th हाउस में हो, 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में हो, 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में स्वग्रही हो, तो यह राजयोग बनता है। ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति राजनीति और प्रशासन के उच्च पद को सुशोभित करता है। जिस ग्रह से नीच भंग राजयोग बनता है उसी ग्रह के फील्ड में व्यक्ति राजा होता है। यदि यह स्थिति सूर्य से बनती है तो ऐसे जातक को लोकप्रियता बहुत अधिक होती है। बहुत साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा भी इस योग के कारण विश्व स्तर का राजनेता बन सकता है, अधिकारी बन सकता है। आइए अब आरंभ करें आज का राशिफल 15 नवंबर 2022 के लिए। आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि के लिए आज भी राशि से 4th हाउस में अर्थात कर्क का चंद्रमा है और 4th हाउस में चंद्रमा, सुख भाव में चंद्रमा सुख देता नहीं है, नुकसान ही करता है, कष्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट है। ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव और 33% ही बचाव के साधन मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज आपको मेंटली अपसेट होने से बहुत परेशानी हो सकती है। लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हैं। जब पारिवारिक अशांति या जो लोग भी आपके बहुत ज़्यादा विरोधी हैं, सामने से विरोधी नहीं है लेकिन आपके खुद के जितने पारिवारिक विरोधी हैं वो आपको उकसाएंगे, जानबूझकर आपको टॉर्चर करेंगे, दुखी करेंगे, परेशान करेंगे। आप सुबह सुबह डिस्टर्ब हो जाएं, क्योंकि आमतौर पर परिवारों में देखा गया है कि जानबूझ करके कार की चाबी छुपा देते हैं। आपकी कार के पीछे दूसरी कार खड़ी कर देंगे और आराम से चाबी लेकर के सो जाएंगे ताकि दूसरा कोई सुबह कार निकाल भी नहीं पाए, चाहे उसको कितना भी अर्जेंट काम हो। जानबूझ करके कार के हेडलाइट ऑन कर देंगे, छोड़ देंगे, जिससे आपका नुकसान हो जाए। तो यही सब घर परिवार के लोगों की देन है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और संघर्ष इसी को कहते हैं। सामान खो जाना, सामान चोरी हो जाना, ये सब कुछ राशि से 4th हाउस में देखा जाता है। और राशि से 4th हाउस का चंद्रमा सबसे ज़्यादा अपसेट करता है। एक सिंपल सेंटेंस में बोलें, दिल से दुखी व्यक्ति हो जाता है, अर्थात जो वो अच्छा चाहता है उसके साथ में अच्छा होता नहीं। और ऐसे में जो लोग कोई रिलेशनशिप में हैं उनको भी वहाँ से सिर्फ अपमानित होना पड़ता है।
आज माता जी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, या माता जी की खराब सेहत को लेकर के चिंतित हो सकते हैं, साथ पेट की गड़बड़ी या एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल आज बहुत ज़्यादा सता सकती है। और जो भी आप काम काज करेंगे, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आज सारा दिन आपको छोटी छोटी ऑब्स्टेकल्स देख करके बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होगा। अर्थात आपको ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया आपके पीछे पड़ी है या सारे ग्रह नक्षत्र आपको ही पीछे धकेलने में लगे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर अपनी राशि का मंत्र, अर्थात आपकी राशि मेष है, तो इसलिए मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना सबसे ज़्यादा शुभ है। और अपनी जो राशि का जन्म है, अर्थात आज के दिन कर्क राशि में जन्म है, तो ओम सोम सोमाय नमः, आप उस मंत्र का जाप करें। आसपास कोई शिव जी का मंदिर है जो जाकर के जल चढ़ा दें, उससे भी आपको राहत मिलेगी। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ शुभ है। अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिविटी दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन बहुत अच्छी शॉपिंग हो सकती है या आपको कोई शॉपिंग करवा सकता है। आज आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार है और अपने विरोधियों पर आज आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत हासिल की है या आपने कोई बहुत बड़ा पहाड़ जीत लिया है, ऐसी खुशी आपको मिलेगी। जो यंगस्टर्स है वो भी अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती पाएंगे या अपने दोस्तों के साथ में व्यस्त रहेंगे। हो सकता है आपको कोई बहुत बड़े फंक्शन में इन्वाइट किया जाए, उससे भी आपको खुशी होगी। जान पहचान के सेक्टर में, अपने सर्कल में, अपने उस इन्वॉल्वमेंट से आप फायदा कमा सकते हैं या किसी का काम करवा सकते हैं। आज के दिन यात्रा करना सुखद है, तो कोई नया काम करना, नया इन्वेस्टमेंट करना या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई सौदेबाजी की बात करना, वो भी आज के दिन बहुत अच्छा माना जाएगा। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 21 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देंगे। सेकंड हाउस का चंद्रमा फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए सावधानी दर्शाता है, अर्थात यहां पर आप रुपए पैसे से संबंधित कोई भी लेन देन करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ साइड में रखें। नए कामों में अड़चने, मेंटल हैरेसमेंट या कोई न कोई कश्मकश दुविधा जैसी स्थिति होगी और आज के दिन आपको रुपए पैसे का नुकसान ज़्यादा हो सकता है, चाहे ज़्यादा खर्चे के रूप में या फिर आपको अपना काम पूरा करने के लिए ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़े, उसके लिए भी आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपनी गुडविल को बचाने के लिए भी कई बार खर्चा करना पड़ता है। उसको आप अनहित में या अहित के तौर पर न मत लीजिए, उसको सिर्फ एक पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के रूप में ले लीजिए। सेकंड हाउस का चंद्रमा लालच में पाप कार्यों को अट्रैक्ट करता है और उसमें सिर्फ नुकसान होता है कि जो सुख होता है वो तो क्षणिक होता है, पाप हमेशा के लिए गले पड़ जाते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। और इसीलिए मैंने आज के उपाय में भी स्पष्ट तौर पर बताया कि कर्मों का फल हमको भोगना ही पड़ता है। व्यस्त बहुत ज़्यादा रहेंगे, थक बहुत ज़्यादा रहेंगे और अपने साथ में काम करने वाले लोगों को भी चेक कीजिए कि कहीं आस्तीन के सांप तो नहीं पाल रखे हैं आपने, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपके राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी साधक तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन को आप भाग्य का साथ के लिए मानेंगे कि भाग्यवशात आज बहुत सारे काम हो सकते हैं, शुभ संयोग आपके सामने आएंगे और आपको मौके को पहचान करके उसका फायदा उठाना पड़ेगा। हमेशा हर व्यक्ति को मौके नहीं मिलते हैं, जब भाग्य साथ मिलता है या भाग्य साथ देता है तब ही अच्छे मौके मिलते हैं और वो आज आपके लिए शुभ घड़ी आई हुई है। आज आपको लाभ के मौके मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के चांसेस आज आपको मिलेंगे और जो कुछ भी आज के दिन आपको मिलता है तो आंख और कान दोनों खुले रखिएगा और मौक़ों को पहचानिएगा। आज का दिन आयकारक दिन है, उन्नति, सक्सेस, आदर सत्कार, ये सब कुछ आज आपको मिलेंगे। जो यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा बहुत शानदार रहेगी और आज का दिन सभी प्रकार के सांसारिक सुख
बहुत अच्छी नींद, संतुष्टि, आनंद, ये सारे शुभ फल आज आपको मिलने वाले हैं। और राशि से फर्स्ट हाउस का चंद्रमा जब भी होता है, व्यक्ति को लोगों से मिलने में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। और इसीलिए राशि से फर्स्ट चंद्रमा जब भी आता है, मैं स्पेशली बोलता हूँ जो राजनीति में है, मार्केटिंग में है, इंश्योरेंस में, उन लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए। आज के दिन ज़्यादा काम करना चाहिए तो ज़्यादा सफलता मिलेगा। आपका टारगेट अचीव हो जाने में आपको मुश्किलें नहीं आएंगी। तो आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 37 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव और सिर्फ 33% ही बचाव के साधन मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको सेफ साइड में रहना है, फालतू खर्चों से बचना है, या आज के दिन किसी के साथ में जाने से भी बचना है। शॉपिंग मॉल में घूमने चले गए, कॉफ़ी पीने चले गए तो अचानक से विंडो शॉपिंग में कुछ न कुछ दिखाई दे जाएगा और आपके मान लो कदम उस शोरूम में पड़ गए तो आपका क्रेडिट कार्ड स्वैप हुए बिना नहीं रहेगा। बहुत से लोगों को अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए भी या तो वो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं, मीठा खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं और या फिर शॉपिंग करके अपने आप को सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये भी एक प्रकार की बीमारी है। आज हेल्थ प्रॉब्लम आज आप परेशान कर सकते हैं, स्पेशली लेफ्ट आई में परेशान हो सकते हैं, या ईएनटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ईयर, नोज एंड थ्रोट, उससे संबंधित प्रॉब्लम से बचने की आवश्यकता है। कोई न कोई चोट या दुर्घटना लापरवाही से लग सकती है और दूसरों की देखा देखी यदि आपको तेज ड्राइविंग नहीं आती है तो मत करिएगा, उसमें आपका ही नुकसान है। और जो सड़क पर चल रहे हैं जो निर्दोष है उनके लिए भी आप घातक बन सकते हैं। जो लोग व्यापारी हैं, जिनके जो पैसों का लेन देन ज़्यादा है या बहुत सेंसिटिव पोस्ट पर हैं बैंकिंग सेक्टर में, ऐसी स्थिति में आज गलतफहमी के कारण आपको नुकसान हो सकता है। और आज के दिन जो लोग वृद्ध हैं वो डर और बेचैनी से बहुत परेशान होंगे, उनका जी घबराएगा। और आज के दिन जो यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा निरुद्देश्य पूरी हो जाएगी, अतः जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम हो नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब श्योर हो जाएं तो ही निकलें और जिस दिशा में आपके लिए जाना अच्छा है वो जरूर ध्यान रखें। इसलिए मैंने हमेशा पंचांग में दिशा मुहूर्त बताता हूँ। राशि से 12th हाउस का चंद्रमा जब भी होगा आपको उपाय जरूर करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि के उपाय कीजिए। आपकी राशि का अधिपति सूर्य है तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए। बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, वो मंत्र का जाप कीजिए। और या फिर चंद्रमा जिस राशि में उस राशि का मंत्र जाप कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको ओम सोम समय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और आसपास कोई भी शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पर जा कर के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और ये बिलपत्र मिल जाए पंडित जी से मांग लीजिए बिलपत्र, और वो बिलपत्र चढ़ाइए इस मंत्र के द्वारा। छोटा सा मंत्र है, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधा युतम, तो त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। एक बिल्व पर चढ़ाने से भी आपके बहुत सारे पाप नष्ट हो सकते हैं, कट सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्यों नहीं प्रयास करें, मन को शांति भी मिलेगी और इस दोषपूर्ण चंद्रमा उससे भी राहत मिलेगी। आज का लकी कलर है सिल्वर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा से भी संपत्ति तारा का साथ बहुत शुभ है और अष्टक वर्ग में 35 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिव बना देता है। तो ऐसी स्थिति में आज आपके इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने से, रुपए पैसे कमाने को लेकर के, या जो भी मेहनत करेंगे आज आमदनी को प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए, चाहे आप सड़क पर रेहड़ी लगाते हैं, खोमचा लगाते हैं या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज आपके प्रयास आपको संतुष्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में जब किस्मत आपको कुछ देना चाहती है तो आप अपनी झोली क्यों समेटे हुए? आज आपको भी उतना ही बड़ा झोला लेकर के उस किस्मत से बहुत कुछ ले लेना है। और ऐसी स्थिति में जब कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा। और ऐसी स्थिति में आज आपको अच्छे कर्म, शुभ कर्म करने का प्रयास करना है। आय में वृद्धि हो सकती है, व्यापार में लाभ और उन्नति मिल सकती है, और जो कुछ सीखना चाहते हैं उनको सीखने को मिल सकता है, और जो कुछ अच्छी राय चाहते हैं, अच्छा परामर्श चाहते हैं, उनको वो राय मिल सकती है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और साथ ही साथ जिन लोगों को जुडिशरी मैटर में कोई काम काज है उन लोगों को उसमें सफलता मिलेगी। जीवन में सुख की स्थिति, गेन की स्थिति, एप्रिसिएशन की स्थिति आज ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति में यंगस्टर्स भी फायदे में रहेंगे अपने दोस्तों के साथ में। आज का लकी कलर है डार्क ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है।
नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी शेम तारा कल्याणकारी तारा का साथ शुभ है और अष्टक वक्त में 23 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 100% पॉजिटिविटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो ऐसी स्थिति में आज आप जो भी प्रोफेशन में, यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आज आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे या आपके अंदर एक भाव आएगा कि मुझे इस चीज़ के अंदर और ज़्यादा इंप्रूव करना है या और ज़्यादा होशियार बनना है। आप अपने हुनर को, काबिलियत को, अपनी टेक्निकल नॉलेज को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं। अतः जो व्यापारी हैं वो अपने व्यापार में अपार संभावनाओं को खोजेंगे। तो जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने कैरियर में और ज़्यादा बेटर करने के लिए अपने आप को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, नए स्टाफ से जोड़ सकते हैं या अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर क्षेत्र में सफलता की स्थिति आज है और सेम चीज़ आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी है, पारिवारिक और दाम्पत्य सुख में भी आज स्थिति आपकी बहुत बेहतरीन है। अधिकारों में वृद्धि होगी। आज का दिन आपको खुशी, आनंद, संतुष्टि, सम्मान और उपहार मिलने के योग हैं। तो आपका आत्मविश्वास भी बहुत शानदार होगा और अपने कामकाज में आपको डेप्थ में जाने की, डीप नॉलेज की इच्छा भी बहुत ज़्यादा शानदार होगी। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि आपके बिजनेस में आपको डेयरिंग आ जाएगी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है और यूँ भी रिस्क लिए बिना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन संभव नहीं है। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वक्त में 27 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% की वीकनेस देंगे। तो ऐसी स्थिति में आज आप जहाँ पर भी काम करते हैं, मैनेजमेंट से, अपने सीनियर से परेशान हो सकते हैं। उनके द्वारा कुछ अपशब्द बोले जाने से या उनके द्वारा आपको झिड़क देने से, आपको डांट देने से आप बहुत ज़्यादा परेशान, स्ट्रेस में या सारा दिन अपमानित अपने आप को महसूस करते हुए कामकाज करेंगे और उसमें आपसे कामकाज में गलतियां हो सकती है। तो फिर उन गलतियों की बनिस्बत और ज़्यादा सुनना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा अपने आप को स्ट्रेंथ में लाइए। इतना ही सेंसिटिव मत बनिए कि हर कोई कुछ भी बोल दे उसका असर आप पर होने लग जाए। जो लोग व्यवसायी हैं उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ करके कामकाज करना है और साथ ही साथ आपको कल शाम को 7 बजे के लगभग राशि से आपकी 10th हाउस में आता सिंह राशि का चंद्रमा आ जाएगा जो कंटिन्यू अगले 4 दिन तक आपको सपोर्ट करेगा। 21 तारीख की दोपहर 12:30 तक आपके लिए बेटर टाइम पीरियड रहेगा। उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं कोई इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए, यात्रा के लिए या कोई न कोई और किसी डीलिंग के लिए। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस समय काल का 4-5 दिन का आप फ़ायदा कैसे उठाते हैं। संतान के साथ में आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं या अपने कामकाज में संतान को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उससे जो भी सिखाना है अकेले में सिखाइए या सारे दिन उसे काम करने दीजिए, फिर घर में जाकर के उसे बातचीत करिए। स्टाफ के सामने आप आर्ग्यू मत करिए क्योंकि उससे वो लोग भी बहुत कुछ आप दोनों के बीच में एक बार मिसगाइड कर सकते हैं, खाई और गहरी कर सकते हैं। आपको भी भड़काएंगे और आपकी संतान को भी भड़काएंगे, दोनों को अलग अलग चीज़ बोलेंगे। मानसिक तौर पर आज उलझन में आ सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सोच विचार से दुख होने से छाती में दर्द या बेचैनी भी हो सकती है। लेकिन आपको स्टमक से संबंधित या पेट और आंतों से संबंधित तकलीफें आज सता सकती है। मतलब हेल्थ में एनर्जी लेवल डाउन रहेगा और जो यात्रा करना चाहते हैं वो सोच समझ करके, प्लानिंग करके ही यात्रा करें तो ज़्यादा सही रहेगा। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से अधिमित्र तारा का साथ शुभ है। अष्टक वक्त में 24 डॉट। ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% बचाव करेंगे लेकिन 33% फिर भी नेगेटिविटी को फेस करना ही पड़ेगा। अशुभ चंद्रमा शुभ नहीं हो सकता, उससे बचा जा सकता है और जो शुभ चंद्रमा है उसको एफर्ट करके और ज़्यादा अच्छा आप बना सकते हैं, फ़ायदा और ज़्यादा कमा सकते हैं। इतना डिफरेंस होता है। तो आज के दिन क्रोध, झगड़ा, झुंझलाहट या अपशब्दों का इस्तेमाल, हाथापाई, मारपीट, आकस्मिक आपदाएं, विपत्तियां, झूठे इल्जाम, ये सब कुछ का सामना करना पड़ सकता है। इसमें से कुछ का सामना आपको करना पड़ेगा। सब मिला करके आज आपकी मेंटल स्टेटस अपसेट की रहेगी। आप इमीडिएट रिएक्शन करके फंस जाएंगे, बार बार प्रॉब्लम आएंगे। तो ऐसी स्थिति में मेडिटेशन या फिर एक सिंपल से लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए कि आज की लड़ाई हम कल लड़ेंगे, अर्थात इमीडिएट रिएक्शन नहीं करना है। जिसको जो बोलना है उसको बोलने दीजिए।
अर्थात अपनी भड़ास निकालने दीजिए। जब अपना समय सही हो उस समय अपनी बात कहना ज़्यादा सही रहता है। तो आज आपको बहुत सेफ साइड में रहना है। कानूनी मामलों से आप दुखी हो सकते हैं। व्यर्थ की आर्ग्यूमेंट में, व्यर्थों के अपशब्दों में या हाथ लगाने से, हाथापाई करने से अपने ऊपर ही प्रॉब्लम आ सकती है और घर और परिवार में भी आर्ग्यूमेंट से फिर आप ही बदनामी के शिकार हो सकते हैं। और ऐसे में बहुत जोर जोर से बोलने से, आर्ग्यूमेंट करने से आपकी तबीयत ही खराब हो सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है। और जो लोग हार्ट पेशेंट है उनको तो स्पेशली बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। हमेशा अपनी गोली भी लेकर के घूमनी है और साथ में कार्ड रखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम होने पर कौन सी दवाई देनी है, कौन से हॉस्पिटल आपको पहचानना चाहिए और आपको कौन सी दवाई से एलर्जी है। लोग ठीक ये सिंपल टेक्निक नहीं समझना चाहते हैं, नहीं जानते हैं और या फिर अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, जबकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में वापस बोल रहा हूं। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 32 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आज सौदेबाजी में, लेन देन में, ट्रेडिंग में आज आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करनी है या जमीन से संबंधित कोई डील करनी है उसको आज के दिन क्रैक कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और आज जिन लोगों को कोई टिप मिली हुई है, जानकारी मिली हुई है, उन लोगों को फाइनेंशियली गेन के मौके ज़्यादा मिलेंगे। रिसोर्सेज से फाइनेंशियल गेन हो सकता है। जो आप ट्रांसफ़र के लिए एफर्ट कर रहे थे, संभव है आज वो फाइनल स्टेज आ जाए, आज आपके हाथ में ऑर्डर आ जाए। सुखी दाम्पत्य जीवन, संतुष्टि, अच्छा खाना पीना, पहनना, या ये बोल सकते हैं घर का अच्छा एटमॉस्फेयर आज आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्न करेगा या आज आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा सुखद रहेगी, लाभदायक रहेगी। आज का लकी कलर है स्काई ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% पॉजिटिव है। 33% की वीकनेस मिलेगी। 6th हाउस का चंद्रमा भाग्य का साथ देता है, फाइनेंशियल गेन के मौके देता है, तो साथ साथ एनर्जी लेवल को बहुत अच्छा बनाए रखता है और उसमें भी आपको यश, एप्रिसिएशन, ख्याति, अर्थात आज आपको अपने इम्प्रूवमेंट के लिए मौके मिलते हैं, स्टेटस को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो यंगस्टर्स है वो अपने फ्रेंड के साथ में आज आनंद मना सकते हैं या खुशी मना सकते हैं। आज का दिन सांसारिक सुख, सुखी पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य सुख, संतुष्टि ये भरपूर मिलेगी। और जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा भी सुविधापूर्ण और लाभदायक रहेगी। जब भी 6th हाउस का चंद्रमा आए, कोई भी वाद विवाद है उससे सुलझा सकते हैं या जिन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसका समाधान आज के दिन हो सकता है। इसलिए अप्रोच जरूर करें। जो काम से रोजाना आप डरते हैं, जब भी राशि से 3rd हाउस में चंद्रमा हो, 6th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, उस चीज़ के सामने पहुंच जाएं, आपकी डेयरिंग लौट आएगी। आज का लकी कलर है गोल्डन और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में 6 और संतान भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से अधिमित्र तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 30 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देंगे। तो राशि से 5th हाउस में आया हुआ चंद्रमा मेंटली अपसेट करता है, कोई उनको चिंता देता है, स्पेशली संतान की चिंता होती है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको अपनी संतान की चिंता या उनको अपने गर्भ की चिंता सताती है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल, ये सब कुछ राशि से 5th हाउस के चंद्रमा में देखने को मिलते हैं। या रिप्स में दर्द, जिसे पसलियों का दर्द बोला जाता है, उसमें परेशानी होती है। राशि से 5th हाउस के चंद्रमा में जुए में, सट्टे में, गैम्बलिंग में गेन नहीं हो सकता है। आप में से जो लोग भी मोह जाल में आसक्तिवश किसी से मिलने जाते हैं या किसी को मिलने बुलाते हैं, उसमें साजिशों का सामना करना पड़ सकता है, बदनामी हो सकती है, उससे बचने की सलाह देता हूँ। राशि से 5th हाउस के चंद्रमा में यात्राएं सफल नहीं होती है, उल्टा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, अपसेट ज़्यादा होते हैं। इस भाव का चंद्रमा मेंटल काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए या डिजाइनिंग के लिए अच्छा माना जाता है। जो भी बुद्धि के काम है वो आज के दिन कीजिए, प्लानिंग कीजिए, लेकिन फाइनेंशियली कोई भी एक्टिविटी में हिस्सा मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेज सबसे ज़्यादा होते हैं। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की।
क्या कर्म भोगने ही पड़ते हैं? आप में से बहुत से लोग ये बार बार प्रश्न करते हैं, क्या वास्तव में कर्म भोगने ही पड़ते हैं? कोई संत ने एक व्यक्ति से पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते तो यह सब आप भी प्राप्त कर सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं, यह भला कैसे संभव होगा? गहना कर्मणों गति अर्थात कर्मों की गति बहुत बड़ी गहन होती है। अवश्य में वे भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि स्वचरेति। अपना किया हुआ जो भी कुछ शुभ या अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों में गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। यहाँ वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि एक बार भगवान श्री राम के दरबार में न्याय पाने के लिए एक कुत्ता पहुंच गया था। जब लक्ष्मण जी ने कुत्ते से पूछा क्या बात है, तो कुत्ते ने कहा कि मुझे भगवान श्री राम से न्याय चाहिए। भगवान श्री राम उपस्थित हुए और कुत्ते से पूछा बताओ कैसे आना हुआ है। तो श्वान ने कहा कि प्रभु, मैं जो खेत के मेड़ के बगल में लेटा था उसी समय एक ब्राह्मण जो कि उस रास्ते से जा रहे थे मुझ पर अनावश्यक डंडे से प्रहार करके चोटिल कर दिया। मुझे न्याय चाहिए कि बिना किसी अपराध के भी ब्राह्मण ने मुझे क्यों पीटा, इसलिए आप उस ब्राह्मण को दंड दीजिए। इस पर भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण को भी बुला लिया और उस ब्राह्मण से सवाल किया कि आपने इस कुत्ते को किस कारण से पीटा है। उस ब्राह्मण ने कहा प्रभु, मैं स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहा था तो सोचा कि यह कुत्ता कहीं मेरे कपड़े छू करके मुझे अपवित्र न कर दे, इसलिए उसे दूर भगाने के लिए मेरे डंडे का प्रहार किया। भगवान ने उस कुत्ते से पूछा कि तुम बताओ उसको क्या दंड दिया जाए। तब उस श्वान ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, न्याय तो आपको ही करना है। इस पर भगवान ने फिर से कहा नहीं, तुम बताओ इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए और वही दंड इन पर लागू होगा। तब उस कुत्ते ने कहा इस ब्राह्मण को कालिंजर के एक मठ में मठाधीश बना दिया जाए। यह सुनकर वहां राज दरबार में उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए, क्योंकि कालिंजर का वो मठ असीम वैभव, ऐश्वर्य और अकूट धन से समृद्ध था और उसका मठाधीश बनना तो गर्व की बात होती। तब भगवान राम ने पूछा कि तुम दंड दे रहे हो या मजाक कर रहे हो। तब उस कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा कि नहीं प्रभु, मैं दंड दे रहा हूं, क्योंकि पिछली योनि में मैं वहां का मठाधीश ही था, पर उस मठ में उपस्थित ऐश्वर्य, समृद्धि, अकूट धन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मुझे जो सत्य के प्रति कार्य करना था उसे न करके मैं गलत कर्मों में लिप्त रहने लगा और उससे ही जीवन का असली आनंद समझ बैठा, जिससे मेरे तप का तेज खत्म होने लगा और एक दिन मेरी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद मुझे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। मेरे कर्म इतने खराब हो गए थे कि दोबारा मनुष्य जन्म भी नहीं मिला। इसलिए प्रभु, मैं चाहता हूं कि यह ब्राह्मण भी कालिंजर के मठ में न्यायाधीश होते हुए ही ऐश्वर्य भोग में लग जाएंगे और इनका भी निश्चित रूप से तप का तेज खत्म हो जाएगा और ये भी मेरी तरह कुत्ता बन के द्वार द्वार घूमेंगे भोजन के लिए। तो उस कुत्ते के रहस्य भरी बातों को सुनकर सभी लोग आश्चर्य से भर गए। तो कर्म सिद्धांत का यह नियम है कि प्राणी जो भी कर्म करता है उसके फल को भोगने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है, क्योंकि पूर्वकृत कर्म और फल जो पूर्व जन्म में पूरा नहीं हो पाता है। अर्थात कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिनका फल इस जन्म में वर्तमान पर्याय में नहीं मिल जाता, कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिनका फल इस जन्म में नहीं मिलता है, इसलिए अगला जन्म पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। जिन कर्मों का फल वर्तमान जन्म में फलित नहीं होता उसको भोगने के लिए उचित समय पर वर्तमान शरीर का त्याग करके नवीन शरीर धारण करना पड़ता है। तो प्रकृति में कोई भी चीज अक्षम्य नहीं है। तो प्रकृति हमेशा अपना प्रभाव रखती है, सामने दिखाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और उसे अगर कोई रोक सकता है तो आपका शुभ कर्म ही, आपके द्वारा किए गए दुष्कर्मों को रोकने का माध्यम आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म ही है। और शुभ कर्म करने के ऐसे ही बड़े बड़े दुष्कर्म जो कट जाते हैं। स्पष्ट है कि आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं और किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल इस पृथ्वी पर वहन करना ही पड़ता है, झेलना ही होता है। तो ऐसी स्थिति में आज से, अभी से ही कुछ न कुछ शुभ कर्म करने की प्रेरणा पाइए। कुछ न कुछ अपने हाथ से दान पुण्य कीजिए। जो भी आसपास के तीर्थ स्थान है वहां पर जाके स्नान कीजिए और जो भी आपकी कमाई है उसका कुछ भी परसेंटेज आप दान देने का एक नियम पालिए, ताकि आपके भी जो भी अशुभ कर्म है उसमें से कुछ कट जाए, आपका जीवन भी संवर जाए। आपको ये जानकारी कैसी लगी
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। हम समय समय पर इसी प्रकार से जानकारी आपको देने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं कामना करता हूं, मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।